जो पुलिस उपाध्यक्ष हैं और हमारे विभाग के प्रभारी हैं, हमारे इंटर के साथी महेश जी, अमित सिंह जी, सिक्के जी, हमारे कांग्रेस के साथी दादा जी को, जयमान जी को, अपने सभी का नाम लेकर के, मनीष जी हमारे युवा साथी जिन्होंने दुकान खड़ा किया अभी हाथ में, हमारी मैडम और नारी शक्ति और आप सब मजदूर साथी और मीडिया के साथी, मैं बता दूं कि हम अपने भाषण की शुरुआत में चाहेंगे कि एक बार ऊर्जा लाने के लिए आप नारा लगाएंगे, मजदूर एकता जिंदाबाद। मैं बोलूंगा, आप बोलेंगे 2 बार, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। अब मैं आता हूं आज इस पवित्र नगरी शिप्रा किनारे बसी, उसका मैं अभिनंदन करता हूं। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं फौजी हूँ, आप जानते हैं, मुझे जिम्मेदारी दी गई इंटर की, तो मुझे काफी सोचना पड़ा क्योंकि मैं उतना विद्वान नहीं हूँ मजदूर मामले का। फिर हमारे सिक्के जी, अन्य लोगों ने हमारी मदद की और आंदोलन खड़ा कर दिया। उन्होंने पूरा ध्यान रखने की कोशिश की है और आप देखेंगे, मैं बताना चाहूंगा साथियों से कि मैं यहाँ सिंगरौली में संघर्ष हमने किया है, सतना में हमारे बीच बैठे हैं और अपने यहाँ आध्यात्म में मनीष और महेश, हमारे इंटर के अध्यक्ष महेश हैं, तो मनीष और महेश जहां मिल जाए तो उस देवास के इलाके में परिवर्तन होना चाहिए। और मैं चाहूंगा, आपने देखा है वहां नारा दिया है, जय जवान जय मजदूर जय किसान। ये ऐसा नारा है जो केवल माला चढ़ाने के लिए नहीं, शास्त्री जी पर उनको आप याद कीजिए, हमारी बहुत बड़ी शक्ति हमारे अंदर है। आपने देखा है, जब अपनी शक्ति को हम याद करेंगे तो हमारे माध्यम से इस इलाके में परिवर्तन होगा, प्रदेश में परिवर्तन होगा। इस बारे में मैं केवल मुंह से नहीं बोल रहा हूं, मैं आश्वस्त हूं। दूसरी बात बताना चाहूंगा कि अपने प्रदेश में खासकर यहाँ माननीय जोशी जी एक पितृ पुरुष रहे हैं। हमारे बीच क्या हुआ, योगी जी, जोशी जैसे नेता की कमी हो गई, इस कारण हमारा इंटर कमजोर हुआ। पर मैं अपने साथियों बताना चाहूंगा कि आज हमारे बीच कई जोशी जी पैदा होने के लिए तैयार हैं। केवल आपका सहयोग चाहिए, हम फिर से जोशी जी को यहाँ पैदा करेंगे। अब मैं आगे बढ़ते हुए बताना चाहूंगा अपने मुख्य अतिथि महोदय को कि हमारे इंटर में हाल तक लगभग 80 लाख मजदूर रजिस्टर्ड हमारे मेंबर थे। हम यूएन में भी नंबर 1 पर थे, इंडिया में नंबर 1 बने से यूएन में हमारे, लेकिन हम लोगों को भारतीय मजदूर संघ ने पीछे छोड़ दिया। कई कारण रहे, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पूरे देश का मैं नहीं जानता, मध्य प्रदेश में हमारे सदस्य संख्या भारतीय मजदूर संघ से 2 से 2.5 साल में ज्यादा हो जाएगी और मैं इसमें आपका हमें सहयोग चाहिए। इतना ही नहीं, आप जानते हैं कि यहाँ 23 साल से कुशासन है, अभी बात हो रही थी, लगभग 23 इयर्स हो गए और इसके ये दोषी कौन है? हम सब दोषी हैं। आपको मैं 23 साल तक थप्पड़ मारता रहूं और आपका खून नहीं खोले तो उसके जिम्मेदार कौन है? क्या पुनिया जी हैं, लक्ष्मण सिंह जी हैं, दिग्विजय सिंह साहब हैं? हमारा खून खोलना चाहिए। 23 साल से हम खेल रहे हैं शासन को, हम बोलते हैं पानी नहीं है, आवास नहीं है, फला चीज हो गया, स्कूल नहीं है, जिम्मेदार कौन है? हम सब लोग घर घर जाएं, अपने लोगों को जगाएं और 23 साल पुराना इतिहास को फिर से दोहराने की जरूरत है। और मैं चाहूंगा, माननीय लक्ष्मण सिंह से आग्रह करूंगा कि उनके नेतृत्व में हम कोशिश करेंगे कि हमको जो थप्पड़ मारा जा रहा है 23 साल से, उसका जवाब वापस थप्पड़ से दें और यहाँ परिवर्तन लाए। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है अपने खासकर कांग्रेस साथियों से। मैं बताऊं मजदूर संगठन कमजोर कैसे हुआ। हमारे यहाँ एक्ट था MPIR एक्ट, जो मजदूरों को यूनियन को ताकत देता था। बहुत सारे उसके पीछे कारण थे, इंडस्ट्रियल लॉबी थी। बाबूलाल गौर जी ने उस एक्ट को खत्म कर दिया और उस समय हमारे 73 विधायक थे यहाँ पर और हमने कई विधायकों के पास गए, हमारे किसी विधायक ने हमको साथ नहीं दिया। मुझे लगता है कि हम सबको चिंतन की जरूरत है। हम लोग कमजोर कैसे हुए? भाई हमारा कोई कुर्ता छीन लेगा, कोई हाथ काट लेगा, कोई पैर काट
समस्याएं ऑर्गेनाइज सेक्टर की, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बहुत सारी हैं। हमारे मुख्य अतिथि महोदय इस पर चर्चा करेंगे। मैंने उनसे बात भी की है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि घोषणा पत्र बहुत सारे मुद्दों को लाएंगे। लेकिन आज हम लोग बैठे हैं आत्मचिंतन के लिए। अगर हम अपमानित हो रहे हैं और अपमानित होने के लिए फिर से तैयार हैं तो ये हमारी गलती है। शासन में परिवर्तन हम जानते हैं वोट से होता है, और अगर हमारा वोट सही जगह बनेगा, हम अपने लोगों को लेकर वोट दिलवाने जाएंगे तो कोई जरूरी कैसे हो सकता है कि हम परिवर्तन न हो। अगर परिवर्तन नहीं होता है इसका मतलब हम दोषी हैं, दूसरा कोई दोषी नहीं है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा और हमारे सभी साथियों को, हमने कई जगह बोला है, तो मैं सतना में गया था कि हमारे मजदूरों के साथ भाजपा शासन ने सौतेला व्यवहार किया है। आज सौतेला व्यवहार, बिल्कुल मैं सही वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। वो बोलते हैं कि भाई तो हो लेकिन भाई का हक नहीं देंगे। सौतेले भाई को लोग गले तो लगाता है लेकिन उसको हक देने के लिए तैयार। हमको पहचानना पड़ेगा कि उन्होंने 10 साल से हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया, MPIR एक्ट को खत्म क्यों किया, और संगठित बोर्ड जो माननीय दिग्विजय सिंह लाना चाह रहे थे, जिसमें सभी मजदूरों के लिए वोट बनने की बात थी, उनको मजदूर का दर्जा मिलता, उनको PF मिलता, ESI मिलता, उनको मिनिमम वेज मिलता। दिग्विजय सिंह साहब द्वारा बनाया हुआ ड्राफ्ट कानून 10 साल से इन्होंने अपने ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो एक बार MPIR एक्ट, और अगर आपके पास वोट नहीं है तो क्या कर लेंगे। एक वोट बनाया इन्होंने निर्माण मजदूर का, उससे मुश्किल से 15 लाख 17 लाख लोगों को फायदा पहुंचा है। यहाँ मजदूरों की संख्या तकरीबन 90 लाख है पूरे प्रदेश में, और संगठित और संगठित को जोड़ दें 30% लोग मजदूरी पर निर्भर है, चाहे वो किसान मजदूर हो या खेतिहर मजदूर हो। क्या 90 लाख लोगों को देखने की जरूरत नहीं है? और जैसा आप जानते हैं इंटक में नेता नहीं है, इंटक केवल संगठन देखता है। और आज हम लोग कांग्रेस के प्रति नेतृत्व के लिए देखते हैं कि कांग्रेस हमको नेतृत्व दे और हम उनको आगे मजबूती देंगे। अभी दादाजी जी को मैं सुन रहा था ध्यान से, इससे पहले जैसे साहब भी उनके कई दर्द थे और मैंने इससे पहले उनकी बातों को जवाब दिया है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको आश्वस्त करना कि यहाँ ही नहीं, जहां कहेंगे हम आपके साथ खड़े हैं, और केवल संख्या पर नहीं जाइए, क्योंकि हमारे पास जगह की कमी थी, आप जानते हैं संसाधन की कमी थी। लेकिन किसी शहर में आप चाहेंगे तो हम 25,000 मजदूरों को एकत्रित कर सकते हैं। ईश्वर ने हमारे संगठन जितने लोग बैठे हैं इतनी क्षमता दी है, केवल आपका नेतृत्व चाहिए और अगले 5 साल आपका हाथ हमारे मजदूरों के साथ रहे, ये मेरी आशा है और अपेक्षा है। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि सभी जानते हैं, मैं जस्ट एक रेफरेंस के तौर पर ले रहा हूँ, सभी लोग कहते हैं कि सब संगठन कमजोर हो गया, संगठन कमजोर, क्या जाता हूँ मैं। लेकिन आप जानते हैं संगठन का, कांग्रेस का मुख्य आधार 3 थे, मजदूर संगठन, छात्र संगठन और यूथ संगठन। इसमें जिसने काम नहीं किया था मानते हैं कि साथ इसको पढ़ाई से स्कूल माना जाता है, और हमारे कांग्रेस साथियों ने इन तीनों संगठन पर ध्यान नहीं दिया। कोऑपरेटिव हमारा कमजोर हो गया। लेकिन मुझे